पैसा और समय इंसान में सबसे बड़े भ्रम पैदा करता है। बुद्धिमान मनुष्य वही है जो समय को पैसे से अधिक समझकर कार्य करता है। पैसा वापस आ सकता है, लेकिन समय नहीं। इंसान की विवशता तो देखिए, समय और परिस्थिति सब कुछ करने पर मजबूर कर देती है, लेकिन सफल वही होता है जिसके पास धैर्य तथा सहन शक्ति होती है। ये समझने में वैसा ही है जैसे आज लगाए गए पौधे से तुरंत फल नहीं मिलेंगे, लेकिन एक न एक दिन ज़रूर मिलेंगे अगर आप उसे वैसा बनाए रखना चाहते हैं। इसलिए अपने कर्तव्यों पर शक न किया जाए। जो गलत हो रहा है उसे समझा जाए और विचार किया जाए कि वो चीज़ें वैसी क्यों नहीं हो रही जैसा उन्हें होना चाहिए। माना कि आप किसी का भाग्य नहीं बदल सकते, लेकिन अच्छी प्रेरणा देकर किसी का मार्गदर्शन तो कर सकते हैं ना। अच्छा वक्त उन्हीं का होता है जो किसी का बुरा नहीं सोचते हैं। शीशा और पत्थर संग संग रहें तो बात नहीं घबराने की, शर्त इतनी है कि बस दोनों जिद ना करें टकराने की। सिर्फ रिश्ता होने से रिश्ता नहीं बनता, रिश्ता निभाने से रिश्ता बनता है। दिमाग से बनाए हुए रिश्ते बाजार तक चलते हैं और दिल से बनाए गए रिश्ते आखिरी सांस तक चलते हैं। रोटी कमाना बड़ी बात नहीं है, परिवार के साथ बैठकर खाना बड़ी बात है। अक्सर समय मुसीबत में अपनों की पहचान करा देता है, चाहे वो भाई हो, बहन हो, मित्र हो या पड़ोसी हो। अपने वो नहीं होते जो तस्वीर में साथ खड़े होते हैं, अपने वो होते हैं जो तकलीफ में साथ खड़े होते हैं। स्वाद और विवाद में बस इतना फर्क है कि स्वाद छोड़ो तो शरीर को फायदा, विवाद छोड़ो तो संबंधों को फायदा। छोटा सा वाक्य है लेकिन अर्थ बहुत बड़ा है। अमीर के जीवन में जो महत्व सोने की चेन का होता है, गरीब के जीवन में वही महत्व चैन से सोने का होता है। माँ बाप वो हस्ती हैं जिनकी तारीफ के लिए दुनिया में शब्द नहीं मिलते। मिलने को तो हजारों लोग मिल जाते हैं, लेकिन हजारों गलतियां माफ करने वाले माँ बाप दोबारा नहीं मिलते। दरख्तों से ताल्लुक का हुनर सीख ले इंसान। जड़ों में जख्म लगते हैं तो टहनियाँ सूख जाती हैं। एक बेहतरीन जिंदगी जीने के लिए ये स्वीकार करना भी ज़रूरी है कि सब कुछ सबको नहीं मिल सकता, लेकिन वैसा प्रयास अगर हर कोई कर ले तो ज़रूर मिल जाता है। आत्मा हमेशा जानती है कि सही क्या है। चुनौती तो मन को समझाने की होती है। कभी हंसते हुए छोड़ देती है ये जिंदगी, कभी रोते हुए छोड़ देती है ये जिंदगी। न पूर्ण विराम सुख में, न पूर्ण विराम दुख में, बस जहाँ देखो वहाँ अल्प विराम ही छोड़ देती है ये जिंदगी। प्यार की डोर सजाए रखो, दिल को दिल से मिलाए रखो। क्या लेकर जाना है साथ में इस दुनिया से, मीठे बोल और अच्छे व्यवहार से रिश्तों को बनाए रखो। अब बहुत ही प्रेरणादायक कहानी सुनाता हूँ आपको। जंगल में एक गर्भवती हिरनी बच्चे को जन्म देने को थी। वो एकांत जगह की तलाश में घूम रही थी कि उसे नदी किनारे ऊंची और घनी घास दिखी। उसे वो उपयुक्त स्थान लगा शिशु को जन्म देने के लिए। वहां पहुंचते ही उसे प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। उसी समय आसमान में घनघोर बादल वर्षा को आतुर हो उठे और बिजली कड़कने लगी। उसने दाएं देखा तो एक शिकारी तीर का निशाना उसकी तरफ साध रहा था। घबराकर वह दाहिने मुड़ी तो वहां एक भूखा शेर झपटने को तैयार बैठा था। सामने सूखी घास आग पकड़ चुकी थी और पीछे मुड़ी तो नदी में जल बहुत था। ऐसे में वो मादा हिरनी क्या करती? वह तो पीड़ा से व्याकुल थी। अब क्या होगा? क्या हिरनी जीवित बचेगी? क्या वो अपने शावक को जन्म दे पाएगी? क्या शावक जीवित रहेगा? क्या जंगल की आग सब कुछ जला देगी? या फिर मादा हिरनी शिकारी के तीर से बच पाएगी? या फिर मादा हिरनी भूखे शेर का भोजन बनेगी? वो एक तरफ आग से घिरी है और पीछे नदी है, क्या करेगी वो? हिरनी अपने आप को शून्य में छोड़ अपने बच्चे को जन्म देने में लग गई। कुदरत का करिश्मा देखिए। बिजली चमकी
और तीर छोड़ते ही शिकारी की आंखें चौंधिया गईं। उसका तीर हिरनी के पास से गुजरते हुए शेर की आंख में जा लगा। शेर दहाड़ता हुआ इधर उधर भागने लगा और शिकारी शेर को घायल जानकर भाग गया। घनघोर बारिश शुरू हो गई और जंगल की आग बुझ गई। हिरनी ने अपने शावक को जन्म दिया। ठीक हमारे जीवन में भी कभी कभी कुछ ऐसे क्षण आते हैं जब हम चारों तरफ समस्याओं से घिरे होते हैं और कोई निर्णय नहीं ले पाते। तब सब कुछ नियति के हाथों में सौंपकर अपने उत्तरदायित्व तथा प्राथमिकता पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। अंततः यश अपयश, हार जीत, जीवन मृत्यु, इन सभी का निर्णय कुदरत करती है। हमें उस पर विश्वास करके उसके निर्णय का सम्मान करना चाहिए। विश्वास करो कि तुम संसार में महान कार्य करने के लिए आए हो। तुम्हारे भीतर महान आत्मा का निवास है। विश्वास करो कि तुम शरीर नहीं आत्मा हो। तुम मृत्यु नहीं अमर हो। इसलिए तुम्हें कोई नष्ट नहीं कर सकता, तुम्हें कोई विचलित नहीं कर सकता। विश्वास करो तुम बलवान हो। निर्बलता पाप है। तुम अपने मन में से निर्बलता को सदा के लिए भगा दो। मन भी प्राकृतिक है, तुम भी प्रकृति से परे हो, इसलिए मन में कभी निर्बलता को ना आने दो। विश्वास करो तुम पवित्र और शुद्ध हो। अशुद्धता और अपवित्रता को तुम जब चाहो झाड़ सकते हो। इसलिए यदि तुमसे भी कभी भूल हो गई है तो उससे अधिक चिंतित ना बनो। आगे से उस बुराई को कभी ना करने के दृढ़ संकल्प के साथ बढ़ो। बढ़ते ही चलो, तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। आज तक बढ़ने वाले को कोई नहीं रोक पाया। यदि तुम ये सोचो कि तुम्हारा कोई विरोध ना करे तभी तुम कर सकोगे, तो ये भी कभी ना होगा। तुम जीवन संघर्ष को ही विरोध मान लेते हो। विरोध के बिना तुम बढ़ने का विचार ना करो। तुम विश्वास करो कि तुम सब बाधाओं पर विजयी हो सकोगे। उठो और आगे बढ़ो। कर्म योग से। अखंड ज्योति, दिसंबर 1949। कुछ लोग हमारी सराहना करेंगे, कुछ लोग हमारी आलोचना करेंगे। दोनों ही मामलों में हम फायदे में हैं। एक हमें प्रेरित करेगा और दूसरा हमारे भीतर सुधार लाएगा। आज आपके साथ कोई नहीं तो इसका मतलब ये नहीं कि वे गलत हैं या आप सही हैं। शायद आप उनके जैसे नहीं हैं या आप उनके जैसे नहीं बन सकते। अगर ऐसा है तो फिर आपको वे रिश्ते चाहिए ही क्यों? इसलिए भी वे साथ नहीं हैं। अगर आप एक स्थिर रिश्ता चाहते हैं तो फिर आपको इंसानों से दूर हो जाना चाहिए, क्योंकि वो बदलते रहते हैं। फिर आपको निर्जीव चीज़ से रिश्ता रखना चाहिए, जिसे आप आज जिस हाल में छोड़ दो वो 5 साल बाद भी आपको वैसी ही मिले। बजाय इसके कि रिश्ते को समझने से ज़्यादा आप सब कुछ समझाने में जुट जाते हैं तथा रिश्तों की खूबसूरती, जो कि एक दूसरे को समझने की बेहतर समझ में है, इसे आप भूल जाते हैं। फिर अवश्य ही आपको शिकायतें ही होने वाली हैं। अगर आप रिश्तों में किसी की भावनाओं की बेहतर समझ रखते हैं तो ज़्यादा संभावनाएं हैं कि आप उन्हें बेहतर तरह से निभाना सीख चुके हैं। उदाहरण के तौर पर अगर आप किसी जानवर को ही पालेंगे, मान लीजिए आपने एक कुत्ते को पाला, आपने प्यार से उसके सर पर हाथ फेरा और उसे भोजन खिलाया। हुआ ये कि वो कुत्ता बाहर चला गया और किसी ने ज़ोर से उसे डंडे से मारा। वो वहाँ से भाग गया। कुछ देर बाद उस कुत्ते के सामने अब 2 इंसान हैं। एक वो जिसने उसकी पिटाई की, दूसरा वो जिसने उसके सर पर हाथ फिराया और भोजन कराया। अब वो कुत्ता किसके पास पहले जाएगा? जाहिर है वो उसी के पास जाएगा जिसने उसकी कद्र की। आप अपने लिए कैसा रिश्ता चाहते हैं जो आपकी कद्र करे, आपकी भावनाओं को समझे? ऐसा ही ना? तो ये भूलकर कि सिर्फ मैं कद्र करता हूँ, सामने वाला समझता ही नहीं, फिर आपको वो क्यों चाहिए? अगर वही चाहिए तो आपको शिकायतें क्यों? वो आपके जैसा नहीं बन सकता तो आपको उसके जैसा बनना ही पड़ता है, और नहीं तो फिर आपको अपने जैसा ढूंढना चाहिए, है ना? और आपको आपके जैसा कोई मिलेगा नहीं, ये भी समस्या है। पता है, हम सोचते हैं कि सामने वाला हंस रहा है तो उसके जीवन में कोई दुख है ही नहीं,
लेकिन ऐसा असलियत में होता ही नहीं। शायद सामने वाला हंसकर उन दुखों से पार पाने की कोशिश कर रहा हो। मतलब ये भी है कि बेहतर समझ ही हर चीज़ को आसान कर देती है, वरना भ्रम में बहुत से रिश्ते जो अच्छे होते हैं वो भी छूट जाते हैं।